Good morning, students. So let's start our next topic of motion in a straight line of class 11th, which is acceleration. So we have two type of acceleration, positive acceleration and negative acceleration. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हो. तो एक्सेलेशन, अगर मैं आपको बेसिक सी चीज़ बताऊं, जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट जो है, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ मैं, ठीक है. दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड when the object is moving in a straight line, that object must have some kind of velocity. Okay. We have two type of motion. First one is the uniform motion, second one is the non-uniform motion. So as you know that in uniform motion the object is moving in a straight line, okay, with the same speed and with the same velocity. Okay, so in a uniform motion the speed and the velocity of the object is always remain same. But when the motion is non-uniform, then the object is moving in a straight line. The speed or the velocity of the object in that case is not constant. ठीक है. तो जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट आता है उसमें आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी है दे विल रिमेन सेम. बट इन द नॉन इनफॉर्म मोशन वी हैव जो आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो वो वेरिएबल होता है, दे आर नॉट कांस्टेंट. तो आपका जो एक एक्सेलेरेशन है, पहले मैं आपको आपकी इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर आपने ध्यान रखना है कि ये कौन से वाले मोशन में यूज़ होती है, ठीक है, और ये किस में अप्लाई होगी और किस मोशन में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी. तो मेरे पास कुछ केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस, ठीक है. अगर आप उसको कुछ टाइम के बाद देखो तो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड and after some time its velocity become 4 meter per second and in the next few second let its velocity become 10 meter per second. So in this case हम क्या चीज़ देख रहे हैं, the velocity of the object is increasing, बढ़ रही है, ठीक है. बढ़ रही है मीन्स चेंज हो रही है. और सेकेंड केस हो सकता है आपका when the object is moving initially with the velocity of 2 meter per second, after few second its velocity become 1 meter per second और कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाए. तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है. थर्ड केस हो सकता है कि इनिशियली मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम अगेन इट्स वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड अगेन इट्स वेलोसिटी बिकम 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये 3 केसेस हो सकते हैं. थर्ड केस में वेलोसिटी सेम है, तो या तो इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है या सेम रह सकती है. तो एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी बॉडी कंसीडर करो और उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाए, ठीक है, वेदर वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कुछ भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बट एक एसेंशियल कंडीशन है कि उसमें चेंज आना चाहिए, ठीक है. और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलते हैं वो बॉडी जो वो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो एक्सेलेरेट कर रही है, ठीक है, उसके अंदर एक्सेलेरेशन आ रही है. तो आपने ध्यान रखना है कि एक्सेलेरेशन जो है वो रिलेट करती है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए. अगर कोई बॉडी है, जैसे मैंने आपको पहले 2 केसेस दिए, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चेंज तो आ रहा है, यानी कि उन दोनों इक्वेशंस में आपकी बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है. लेकिन जो मैंने थर्ड एग्जांपल आपको दिया कि उसकी वेलोसिटी हर एक टाइम पे एक जैसी है, तो उसमें तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही. जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो उसके अंदर किसी भी तरह का एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा और उस बॉडी में एक्सेलेरेशन कितनी कंसीडर करेंगे हम, 0, ठीक है. अब आपके पास 2 तरह के मोशंस आते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो आपको मैंने अभी बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज ही नहीं होते. तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट यूज्ड इन द यूनिफॉर्म मोशन. तो एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आएगा. तो एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट किसके साथ रिलेट करता है? ऑलवेज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. मीन्स वाइल यू आर कैलकुलेटिंग द एक्सेलेरेशन इन अ बॉडी, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वो हमेशा कौन सी मोशन में होगा? नॉन यूनिफॉर्म में ही होगा. उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन से कोई लेना देना नहीं होगा.
ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो आपकी जब भी आप एक्सेलेरेशन की बात करोगे इन यूनिफॉर्म मोशन, देन द एक्सेलेरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर? अब नीचे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। सो एक्सेलेरेशन क्या चीज़ है? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब चेंज आएगा तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उस वेलोसिटी में जो चेंज आया वो चेंज लाने के लिए कितना समय लगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, लेट इनिशियल टाइम 0 सेकेंड है, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने उसको t सेकेंड कंसीडर किया। इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैंने देखा एट इनिशियल स्टेज पे द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज u एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v। तो आपको एक्सेलरेशन लिखनी है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। सो इन दिस केस चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम अपॉन कितने टाइम में चेंज आया। तो यहाँ पे इस वाले टाइम से इसको माइनस कर दो, या फिर मान लो इसको 2 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, तो चेंज कितने टाइम में आया। 2 पे तो ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी u है, 5 पे तो उसकी उतनी है, तो उस चेंज को आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप 5 माइनस 3 करेंगे तो वो आपके पास टाइम आएगा। तो यहाँ जनरल मैंने बनाया तो यहाँ आएगा t माइनस 0। तो एक्सेलेरेशन बिकम v माइनस यू बाई टी। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन। जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, वेलोसिटी आएगी। तो जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास v ही आएगा अपॉन t। तो v का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड, तो आपके पास यूनिट बन जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नाउ इट्स टाइप इज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव का मतलब कोई चीज़ में इंक्रीज आना, नेगेटिव मतलब घटना कोई चीज़। तो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है उसमें एक्सेलेरेशन होगी। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तब जो बॉडी में एक्सेलेरेशन आएगी दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। और जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम घटेगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, तो आप बोलोगे उसमें कौन सी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसमें नेगेटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? So when the velocity of the object increases with respect to time, then it is a positive acceleration. Clear? So we know the formula of acceleration, that is equal to v minus u by t. Here is the example. Let at initially the velocity is 2 meter per second and after some time the velocity is 6 meter per second. Change आ रहा है मतलब acceleration होगी, ठीक है, लेकिन बढ़ रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, अब आपने निकालना है। देखो अब यहाँ आएगा v माइनस यू निकालना है, तो बड़े नंबर से आप छोटे को माइनस करोगे तो v माइनस यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो जब ये ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है, नीचे वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक्सेलेरेशन कैसे आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। क्लियर? इन द नेगेटिव एक्सेलेरेशन जब वेलोसिटी घट जाए, डिक्रीज कर जाए, तो ये एग्जांपल है, इनिशियली 6 मीटर पर सेकंड है और कुछ टाइम के बाद 4 मीटर पर सेकंड होगी, तो आपके इस एग्जांपल में डालेंगे तो अब बड़ा फाइनल नंबर जो है वो छोटा है, इनिशियल नंबर बड़ा है, तो जब आप v माइनस यू करेंगे तो आपके पास वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन भी कैसे आएगी, नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, सो दिस नेगेटिव एक्सेलेरेशन के दो और नाम है, इसको हम नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, और इसको डी एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपने और नाम ऐड कर देने हैं। दूसरा नाम क्या बोला मैंने, रिटार्डेशन और डी एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये दोनों इसी के नाम है। तो ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन क्या होती है। सीबीएसई में ग्राफ पूछते हैं आपसे कई बार कि आपको प्लॉट करो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जब आपका एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स दिए होंगे, आपकी रेफरेंस बुक में दी है, तो आपने उस ग्राफ को स्टडी करना है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हो। ठीक है, वो आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो एक्सीलेटेड मोशन है तो एक्सीलेटेड, इसका मतलब है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज हो ही रही होगी। जब भी यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन का कंसेप्ट आता है तो बच्चे फटाफट से बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। इसमें ध्यान रखना है आपने कि
एक्सीलेटेड मोशन है, चाहे वो यूनिफॉर्मली है चाहे नॉन यूनिफॉर्मली है, लेकिन वो है एक्सीलेटेड मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ ही रहा है। तो जब आप यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन की बात करते हो तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन यह यूनिफॉर्मली लगा है। यूनिफॉर्मली का मतलब सेम, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है, नाम में ही आंसर दिया होता है। एक्सीलेटेड मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म लगा है, तो यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन कैसे चेंज होगी, सेम अमाउंट में चेंज होगी। वेरी सिंपल, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, क्योंकि चेंज तो आना चाहिए तभी एक्सीलेशन होगी, चेंज हो लेकिन कैसे चेंज हो, इक्वल अमाउंट में चेंज हो, देन वी कॉल इट एज अ यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन। हियर इज द एग्जांपल, ये मैंने टाइम दिया है आपको, इक्वली डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ मैंने देखा इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, जैसे 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ उसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगले 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि यहाँ 1 सेकेंड में तो उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई है। क्लियर। जब आप नेक्स्ट की बात कर रहे हो, नेक्स्ट 1 सेकेंड में तो यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे जाके 4 होगी, तो यानी कि अगले 1 सेकेंड में भी कितनी इंक्रीज हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में देखो अगला 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि चेंज आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड में देखो तो पहले 4 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 6 हुई, तो नेक्स्ट में फिर क्या चेंज हो गया होगा, 2 मीटर पर सेकेंड और बढ़ गई होगी। नेक्स्ट में क्या है, तो यहाँ ध्यान से देखो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम देखें हर 1 सेकेंड में कितनी चेंज हो रही है, तो वो 2-2 मीटर पर सेकेंड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, पर कैसे चेंज हो रही है, बाय एन इक्वल अमाउंट, ठीक है। बाय एन इक्वल अमाउंट बढ़ भी सकती है, बाय एन इक्वल अमाउंट डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इस वाली मोशन को क्या बोलोगे, इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने टेबल भी बनाया क्योंकि आगे हमने ग्राफ भी बनाना है, तो यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटीज, यहाँ से मैंने वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। हमेशा याद रखना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, हमेशा याद रखना। यूनिफॉर्म का एक और तरीके से भी रखते हैं हम याद, ठीक है, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है पर कैसे चेंज होगी, सेम अमाउंट में होगी। दूसरे तरीके से आप यही याद रखना कि जो इसमें एक्सीलेशन होती है यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, यानी कि एक और तरीके से ध्यान रख सकते हो आप कि इसमें एक्सीलेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सीलेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलेशन कभी चेंज नहीं होती इसमें, ठीक है, चाहे आप 1 सेकंड की बात करो चाहे 10 की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इन यूनिफॉर्म, ये एक्सीलरेटेड मोशन मैंने लिखा है, तो अब आप देखोगे बॉडी में, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगी, तो अब आपने देखनी है कि कितनी कितनी एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगी। तो सबसे मैंने फर्स्ट सेकंड की बात की, ठीक है। जब आप इस फर्स्ट सेकंड की बात करोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हुआ वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लगा ये चेंज करने में, 1 सेकंड। तो आपके पास एक्सीलेशन का फॉर्मूला है, देन इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में एक्सीलेशन प्रोड्यूस हुई 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब 2 सेकंड की बात करें, 2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी u 0 और 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो रही है, देखो यहाँ पे 0 और 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज ये, और 2 सेकंड मतलब पूरा टाइम चेंज जो हुआ वो 2 सेकंड, ठीक है। या फिर फाइनल टाइम में से इनिशियल को माइनस कर दो, 2 माइनस 0 कर दो तभी भी तो 2 ही आएगा, ठीक है। देन यू विल गेट अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब 4 सेकंड की बात करो, 4 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 सेकंड पे जब आप यहाँ खड़े हैं तो वेलोसिटी 0 है, जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट हुआ वेलोसिटी 8 होगी, ठीक है। तो इनिशियल आ गई आपके पास 0, फाइनल आ गई 8, टाइम लगा 4 सेकंड चेंज आने में, तो अगेन 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर आप थर्ड सेकंड की बात करो, थर्ड मतलब जब तीसरा शुरू होता है, थर्ड मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ, थर्ड मतलब सेकंड खत्म हो गया, थर्ड लगेगा, तो ये थर्ड का मतलब ये है, थर्ड का मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, ये थर्ड है। तो जब आप थर्ड की बात करोगे तो इनिशियल पोजीशन ये आएगी, फाइनल पोजीशन आपकी ये आएगी। इनिशियल मतलब यहाँ 2 सेकंड हुए हैं, फाइनल मतलब यहाँ 3 सेकंड हुए हैं। तो जब आप चेंज इन टाइम निकालोगे तो वो कैसे आएगा, 3, आपको सिर्फ इतना सा लेना है, तो आपको 3 सेकंड में से 2 सेकंड को माइनस करना है, ठीक है। जब आप 3 सेकंड में से 2 सेकंड को माइनस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 1 सेकंड आएगी। क्लियर। अब आपको बात करें इनिशियल, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, देखो
2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 4 और जैसे 3 सेकेंड कंप्लीट हुआ योर वेलोसिटी बिकम 6 मीटर पर सेकेंड. नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज 4 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे आप कोई भी सेकेंड उठा लो, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, द एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन. इट मीन्स in the uniformly accelerated motion the acceleration is always remain constant. ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है. आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या देखना होता है. वेलोसिटी वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है. साथ में उसमें अगर वेरिएशन आ रही है तो यानी कि उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन. पर एक चीज़ कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी नहीं होती कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन होती ही नहीं. क्या चीज़ कांस्टेंट होती है यहाँ पे, क्या चीज़ कांस्टेंट होती है यहाँ पे, क्या चीज़ कांस्टेंट होती है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है. क्लियर. अब मैंने नेक्स्ट जो है इस पे ग्राफ प्लॉट करना है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का. वो ये वाला टेबल बना के मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी, ठीक है. 0 1 2 3 4 सेकेंड का ग्राफ प्लॉट करके ये वाला मैंने ग्राफ प्लॉट करना है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, ये मैं यहाँ से यूज़ करूँगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है. तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में आपका टाइम आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम्स डिवाइड कर दिए. तो जब आप देखोगे 0 सेकेंड पे 0 है, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 है, 2 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, 4 है. इसके अकॉर्डिंग मैंने डॉट्स लगा दिए. तो आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है. तो आप ये देखते हो कि जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए बनाते हो तो आपके पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है. और आपको पता है हम यहाँ पे स्लोप भी लेते हैं तो यहाँ पे एक एंगल भी फॉर्म होता है जिसको हम लिखते हैं थीटा, ठीक है. तो अगर आप ये एक्स एक्सिस को शिफ्ट, अगर ये पॉइंट ऊपर ले लेंगे यहाँ पे तो ये एंगल जो है ये भी क्या होगा, थीटा होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज़ मेकिंग अ कॉन्स्टेंट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है. थीटा एंगल फॉर्म कर रही है. दूसरी चीज़ वेरिएशन देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन जब भी आती है तो वेलोसिटी और टाइम में कैसी वेरिएशन आएगी, लीनियर वेरिएशन आएगी, ठीक है. अब तीसरा चीज़ आता है कि इस ग्राफ से हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं. इसकी डेरिवेशन बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैलकुलेशन की है, सेम वैसा ग्राफ है, ठीक है. तो यहाँ पे जब आपको देखो वेलोसिटी और टाइम है तो वेलोसिटी और टाइम वाले फॉर्मूले में आप क्या चीज़ निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है. तो अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. जैसे पिछले वाले में आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन था, आपके पास टाइम गिवन था, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आपके पास वेलोसिटी आती थी. तो स्ट्रेट लाइन जो आपका स्लोप देता था वो आपको वेलोसिटी देता था. वैसे यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का यूज़ करके आप एक्सीलरेशन निकालोगे. यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो एक्सीलरेशन के बराबर होगा. जैसे पिछले वाले में उसका स्लोप वेलोसिटी के बराबर था, यहाँ एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ठीक है. वेरी सिंपल. तो आप यहाँ पे क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सीलरेशन. लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यूनिफॉर्मली मोशन में आपकी एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन कैसी होती है, कांस्टेंट. तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप कोई भी टाइम इंटरवल कंसीडर करो, एक्सीलरेशन की वैल्यूज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो कोई आप 2 पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हो, 2 पॉइंट ये भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट ये भी हो सकते हैं. तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आप कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. जो इन 2 पॉइंट की एक्सीलरेशन होगी वही इतने पॉइंट की एक्सीलरेशन होगी, या इतने पॉइंट की एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है. तो इसका जनरल ग्राफ मैंने ये बनाया जैसे आपको कल बताया था, क्योंकि जनरली बनाना पड़ता है हमें. तो यहाँ पे मैंने टाइम इंटरवल कोई भी 2 कंसीडर कर लिए, T1 और T2, 2 टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिए. और यहाँ पे इस ग्राफ में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है. इन 2 पॉइंट्स को मैंने लिखा A और ये B. मैंने इन 2 पॉइंट्स के बीच पे एक्सीलरेशन निकालनी है. 2 पॉइंट्स कहीं पे भी आप ले सकते हो. तो आपको पता है आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो A पॉइंट से आपने T1 पे परपेंडिकुलर गिराया, तो यानी कि A पॉइंट पे जब आप खड़े हो तो टाइम कितना है, T1 सेकेंड. अब आप देखोगे A पॉइंट पे खड़े हो तो वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ से मैंने ये लाइन गिराई. लेट इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, जनरली कंसीडर किया मैंने, ठीक है. जब आप B पॉइंट पे खड़े हो तो टाइम इंटरवल आपका T2 सेकेंड है. और आप देखोगे जब आप B पॉइंट पे खड़े हो तो वेलोसिटी को क्या कंसीडर किया मैंने, v2. अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी. T1 का मतलब है ऑरिजिन से T1, T2 का मतलब है ऑरिजिन से T2, ठीक है. अगर आप A से B तक का टाइम देखोगे तो आपको A से B तक जाने का टाइम
T2 में से T1 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो टाइम आएगा वो A से B तक जाने का होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे A से B, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। A पे जब आप खड़े हो तो वेलोसिटी V1 है, B पे खड़े हो तो वेलोसिटी V2 है। अब आपको बताना है A से B में वेलोसिटी में चेंज कितना है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको B पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है, A पॉइंट पे V1 है, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल यानी कि V2 में से V1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ बनता है आपका एंगल स्लोप थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्टनेस का। लेट V1 विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट T1 सेकेंड, जो मैंने बता दिया, V2 विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन T2 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट। आपको तो A से B की बात करनी है, ठीक है। V1 ऑरिजिन से लेके तक का है, V2 ऑरिजिन से यहाँ तक का है, तो आपको क्या चीज़ बतानी है कि A से B तक जाने के लिए, ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, क्योंकि हम इन दोनों के बीच का एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन T2 माइनस T1 सेकेंड, T2 माइनस T1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक यानी कि इतने में कितनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, V2 माइनस V1, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू दिस, एक्सेलेरेशन इसमें कांस्टेंट है तो मैंने कांस्टेंट लगाया है A। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है A से B के बीच में, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर लास्ट वाले उसमें देखा था आपने स्लोप निकालते, क्योंकि स्लोप बनता है यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा। तो स्लोप मुझे इन दो पॉइंट्स का लेना है, तो यहाँ पे मुझे एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को मैंने C लिखा, तो आपको बताया था ये कांस्टेंट एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, क्लियर। इसको मैंने D लिखा, इट इज़ योर E, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इस स्लोप का यूज़ करोगे इन दो पॉइंट्स में। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल है ABC, तो ये मेरे पास ट्राइंगल ABC आ जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC, इट इज़ BC अपॉन AC। तो आपको BC निकालना है, तो BC क्या चीज़ है, इतनी सी वैल्यू है, तो आप इस पूरी वैल्यू में से इसको माइनस कर दो। सो BC इज इक्वल टू BE माइनस CE। सो BE की वैल्यू, पूरी वर्टिकल लाइन की वैल्यू क्या है आपके पास, V2, और CE ये छोटी सी वैल्यू जो है, ये वर्टिकल लाइन यहाँ से देखो, इट इज़ इक्वल टू V1, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट निकालना है AC, तो A और C ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो ये वैल्यू निकालनी है आपने, यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये कैसे निकालोगे, T2 में से T1 को माइनस कर दो, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस T1, तो दोनों वैल्यूज आ गई, यहाँ पे डाल दें, ठीक है। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। यू विल गेट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ स्लोप, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे हमारे पास जो स्लोप आता है वो स्लोप एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी के इक्वल होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलेटेड है यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी। अब नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज तो हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, जैसे मर्जी हो जाए, ठीक है। तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वली in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniformly accelerated motion. So this is the example. ये मैंने फिर टाइम इंटरवल लिया है, इसको डिवाइड कर दिया। लेट 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हुई 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में 5 का मतलब क्या हुआ, देखो पहले सेकेंड में हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट में यहाँ 2 है, यहाँ 5 होगी, तो इस एक सेकेंड में कितनी चेंज हुई होगी, ऑब्वियसली बात है 3 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई होगी। नेक्स्ट एक सेकेंड की बात करो तो यहाँ पे 10 होगी, पहले 5 थी, यहाँ 10 होगी, यानी कि यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। यहाँ 10 है, अगले में 18 होगी है, तो 10 और 18 का मतलब यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हर एक सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हो रही है चेंज। अब दूसरी बात, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो तो रही है, लेकिन कैसे अमाउंट में चेंज हो रही है, अनइक्वल अमाउंट में। तो दिस टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहाँ का ग्राफ आप खुद बनाएंगे, ये मैंने टेबल बना दी है, टाइम इंटरवल, और इसका ग्राफ की कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं स्ट्रेट लाइन बनेगी, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। तो इसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, वेरिएबल होती है। तो चेक करेंगे, एक सेकंड की बात करूं तो एक सेकंड में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक सेकंड पे वेलोसिटी 2 होगी,
तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 2 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1। एक्सेलेरेशन 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। क्लियर। 3 सेकंड की बात करो, 3 मतलब यहाँ से लेके यहाँ, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम 3 है, तो चेंज इन टाइम कितना आएगा 3 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो आपके पास वैल्यू आएगी 10 माइनस 0 अपॉन 3 विच इज इक्वल 10/3 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों डिफरेंट है। फोर्थ सेकंड की बात करिए, फोर्थ मतलब थर्ड खत्म हो चुका है, फोर्थ लग पड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम 3 सेकंड है, फाइनल टाइम 4 सेकंड है, तो चेंज इन टाइम कितना आएगा 1 सेकंड आएगा। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 10, 4 सेकंड पे कितनी है, ठीक है 4 सेकंड की बात करें ना, तो आपका जब 3 सेकंड हुआ है, थर्ड सेकंड पे आपकी वैल्यू है 10, और जब आपका फोर्थ सेकंड कंप्लीट हुआ तो वैल्यू आपके पास 18 आ रही है। तो इनिशियल वैल्यू आपके पास 10 है और फोर्थ सेकंड पे वैल्यू आपके पास 18 है, तो यहाँ आपके पास आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि फाइनल यहाँ 18 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक से कुछ और लिखा है 18, और इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या आएगी 10 आएगी, 18 माइनस 10, ठीक है। कितने टाइम में हुआ 8, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो आपने जब डिफरेंट टाइम इंटरवल लिए तो यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल इन द नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन, ठीक है।